तो जनता कह रही है चुप्पी तोड़िए, सरकार कुछ तो कहिए, मजबूरी तो है आपकी, लेकिन आम आदमी की भी समझिए। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, ये सुना था, सत्ता में लाए थे, उसके बाद क्या हुआ? लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते गए और आज शतक के पार दिल्ली में भी पेट्रोल जाने को है। चिंता आम आदमी को सता रही है, ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, यहां तक कि रसोई का बजट भी बिगड़ रहा है। क्या करे सरकार? मजबूरी समझिए आम जनता की भी, और ये आज आपको समझना ही होगा। लेकिन सरकार की मजबूरी है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दाम बढ़ते हैं तो यहां की कंपनियां भी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा देती है। सरकार एक्साइज ड्यूटी लगाती है और राज्य सरकारें वैट लगाती है। आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो आज हम आपको बताएंगे भी, और हर जिले की तस्वीर बताएंगे कि आखिरकार हर जिले में आम आदमी पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर क्या राय रख रहा है। क्योंकि लगातार चिंताएं इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि एक तरफ तो कोरोना काल की वजह से काफी नुकसान झेलना पड़ा है आम आदमी को, अब पेट्रोल डीजल की मार से भी रसोई का बजट भी बिगड़ रहा है। क्योंकि डीजल से खासकर ये जुड़ा हुआ है हमारा बजट रसोई का, ट्रांसपोर्टेशन महंगा होता है तो कीमतें सब्जी और फलों की भी बढ़ जाती हैं। तो एक बड़ी खबर आपको बता दें आज की, वैसे तो रोजाना हम बताते हैं लेकिन एक अपडेट आप ले लीजिए। पेट्रोल की कीमतों में फिर से इजाफा हो गया है। पेट्रोल में 35 पैसे की बढ़ोतरी हुई है और दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 99 रुपए 86 पैसे प्रति लीटर हो गई है। कहने को 99 रुपए 86 पैसे है, लेकिन सो ही समझ लीजिए 14 पैसे का कोई बड़ा मोल नहीं, क्योंकि सरकार को यही लगता है। डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं है और इसके अलावा आपको बता दें कि आज रात यही कह सकते हैं कि डीजल नहीं बढ़ा है लेकिन पेट्रोल के दाम बढ़े। दिल्ली में डीजल के दाम 89 रुपए 36 पैसे प्रति लीटर है। चंडीगढ़ में पेट्रोल 96 रुपए 3 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है और बाकी जगह भी जाहिर तौर पर महंगा हुआ है। 10 से ज्यादा ऐसे राज्य हैं देश में जहां पर शतक लगा चुका है पेट्रोल और लगातार तेल के दाम बढ़ रहे हैं। यह अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। आज तक इतना बड़ा रिकॉर्ड नहीं देखा गया पेट्रोल के दाम को लेकर, डीजल के दाम को लेकर। जहां पहले बहुत हल्ला मच रहा था राजनीतिक तौर पर जब 60 के पार पेट्रोल जाता था, लेकिन आज 100 के पार भी कई राज्यों में जा चुका है। तो तेल का खेल समझना भी बेहद जरूरी है और तेल का खेल समझिए आप कि पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी क्या है, वैट क्या है, ये सब कुछ हम आज आपको बताने जा रहे हैं। तो जान लीजिए कि पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी कितनी है। 32 रुपए 90 पैसे तो सिर्फ आप दे देते हैं सीधा। 1 लीटर की हम बात कर रहे हैं, कोई 4-5 लीटर की नहीं। 1 लीटर अगर पेट्रोल आप खरीदते हैं, बाइक में या गाड़ी में डलवाते हैं तो 32 रुपए 90 पैसे केंद्र सरकार को आप सौंप देते हैं। लीजिए, आप करिए देश का विकास। इसके अलावा वैट इससे अलग है। हम आपको बता दें कि वैट अलग है, एक्साइज ड्यूटी अलग है। वैट सरकार वसूलती है, एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार वसूलती है। डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 31 रुपए 80 पैसे प्रति लीटर है। 2018 में जान लीजिए पेट्रोल पर 17 रुपए 98 पैसे एक्साइज ड्यूटी थी। कंपैरिजन आप खुद कर लीजिए, 17 रुपए थी और अब आप लगाइए अंदाजा कि 2021 में एक्साइज ड्यूटी है 32 रुपए 90 पैसे। ये पेट्रोल की हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा 2018 में डीजल पर एक्साइज ड्यूटी थी 13 रुपए 83 पैसे। डीजल पर 2.5 गुना ज्यादा एक्साइज ड्यूटी वसूली जाती है। 2013 में जब यूपीए की सरकार थी तो पेट्रोल डीजल पर जो कमाई थी वो 52,573 करोड़ रुपए थी। 2019-20 में 2,13,000 करोड़ रुपए कमाई हुई सरकार की। और साल 2020-21 की बात करें तो 11 महीनों का आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं। 11 महीने में कमाई बढ़कर सरकार की 2,94,000 करोड़ रुपए हो गई। सरकार ने 60 साल में पेट्रोल डीजल से ही अपनी कमाई 5 गुना बढ़ाई है। अब आप बताइए 5 गुना आपकी कमाई बढ़ी है क्या 60 सालों में? ये आप अंदाजा लगाइए खुद को लेकर कि आप कितना एक्साइज ड्यूटी टैक्स के तौर पर दे रहे हैं और कितना वैट के तौर पर दे रहे हैं। सिर्फ ये 1 लीटर की हम बात कर रहे हैं। कच्चे तेल की कीमत बढ़ रही है, मान लीजिए बढ़ भी रही है, बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तेल कंपनियां पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा रही है, सरकार के लिए तो कंपनियां बढ़ाती हैं, लेकिन टैक्स तो सरकार ही लगाती है, एक्साइज ड्यूटी सरकार लगाती है, वैट सरकार लगाती है। इस पर सवाल उठ रहे हैं। हमारी टीम धरातल पर उतरकर लोगों से भी जानने का प्रयास कर रही थी कि आपका इस पर क्या कहना है, क्या देश के विकास में आप योगदान इस तरह देंगे? पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, एक्साइज ड्यूटी के तौर पर देंगे, तो लोगों की राय जाननी चाहिए। हमारे संवाददाता हिमांशु नारंग ने करनाल से
महंगाई लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां पर पेट्रोल के दाम 100 के पार पहुंच चुके हैं। करनाल की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि करनाल में पेट्रोल के दाम 96 रुपए 99 पैसे हैं, यानी कि जो 100 का आंकड़ा है उसके नजदीक धीरे धीरे पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं पेट्रोल के दाम। आज अगर बात की जाए पेट्रोल के दामों में वृद्धि हुई है 34 पैसे की। हमारे साथ आम लोग मौजूद हैं जो रोजाना पेट्रोल डीजल अपने वाहनों में डलवाने के लिए आते हैं। क्या कहना चाहेंगे, पेट्रोल डीजल के दाम रोजाना बढ़ रहे हैं, जेब पर असर पड़ता है? 6 महीने में एक बार ही बढ़ा लिया करें ना, फिर रोज रोज तो स्लो पॉइजन हो गया एक तरह का। धीरे धीरे ज़्यादा कर रहे हैं काम, ये अच्छा नहीं है। ये असर पड़ता है जेब पर? सबको पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता? एक आम इंसान को पड़ता है, महंगाई बढ़ती है उससे। क्या कर सकते हो आप? कुछ नहीं कर सकते। हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। रोजाना पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं, असर कहीं महंगाई पर, घर की व्यवस्था पर? जब शुरू में बीजेपी शासित नहीं थी, उस टाइम में जब इनका रेट इंक्रीज हुआ, बढ़ा, तो उस टाइम में हाहाकार मच गया था। पेट्रोल के तेल बढ़ गए जी, पेट्रोल के तेल बढ़ गए जी, कांग्रेस ने ये कर दिया जी, उसने ये कर दिया जी। अब इतना बुरा हाल हुआ पड़ा है कि 100 का आंकड़ा कहीं डिस्ट्रिक्ट में से पार हो चुका है। अब बीजेपी वाले बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि तमाम लोग भी सोचना चाहिए उनको, थोड़ा सा आम जनता के बारे में सोचना चाहिए। अगर बात की जाए डीजल की और एक्स्ट्रा प्रीमियम की, तो आप देख सकते हैं 101 रुपये 30 पैसे एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल है, यानी कि 100 के पार ये पहुंच चुका है। वहीं अगर डीजल की बात की जाए तो 89 रुपये 44 पैसे, यानी कि 90 रुपये के नज़दीक पहुंच चुका है। रोजाना दाम बढ़ रहे हैं। जून महीने में कई बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, जुलाई महीने में भी लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिसका असर जेब पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि जब सरकार के मंत्रियों से पूछा जाता है तो उनका कहना होता है कि सरकार के हाथ में नहीं है कि किस तरीके से पेट्रोल डीजल के दामों को नियंत्रण में किया जाए, लेकिन फिलहाल आम जनता परेशान हो रही है और चाहती है कि पेट्रोल डीजल के दामों में थोड़ी सी गिरावट जरूर हो, ताकि महंगाई जो लगातार बढ़ रही है वो नियंत्रण में आ सके। करनाल से खबरें अभी तक के लिए हिमांशु नारंग। तो जनता की जेब पर असर तो पड़ रहा है, क्योंकि तेल के ब्रेक फेल हो रहे हैं, जिनसे भी हमारे संवाददाता विजेंद्र की रिपोर्ट आप जरूर देखिए। पेट्रोल डीजल की कीमतें हर रोज़ आसमान छू रही हैं, रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। पिछले एक साल में 25 रुपये पेट्रोल और 26 रुपये डीजल बढ़ गया है और अकेले जून में 4-4 रुपये डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं। ऐसे में जनता में हाहाकार है। जान लेते हैं कि जनता को किस प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जो हर रोज़ तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। जी सर, ये जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ अभी जैसे कोरोना के समय से पहले जैसे कि हम कहीं भी रेलवे में या फिर बस के माध्यम से कहीं भी ट्रैवल कर लेते थे, लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी जैसे कहीं सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो बस या ट्रेन में सफ़र करना इतना जो है सही नहीं है। तो पर्सनल, यदि हर कोई यही सोचता है कि पर्सनल व्हीकल से ही उसको सफ़र किया जाए, और पर्सनल व्हीकल सफ़र करने में सबसे ज़्यादा तो यही है कि पेट्रोल की जो कीमत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। उससे अब जैसे अभी जो वर्तमान में समय 97 पॉइंट जो है 33 ऐसा जो है रेट अभी पेट्रोल का देखने को है। तो इससे बहुत कम जो है वो यात्रा कम हो पाती है और उससे जो व्यय जो हो रहा है, खर्च जो हो रहा है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ये आम जो व्यक्ति है उसके लिए बहुत ज़्यादा है, बहुत महंगा है। तो सरकार को चाहिए कि इसमें जो है कंसेशन जरूर करे। बिल्कुल, कोरोना की मार है, सुरक्षा की दृष्टि से व्यक्तिगत व्हीकलों में सफ़र करना पड़ रहा है। मीटर आपको दिखाते हैं। अगर आपको पेट्रोल लेना है तो जींद के अंदर जो कीमत है 101 रुपये 64 पैसे पेट्रोल की कीमत है। ये पावर वाला पेट्रोल है। और सिंपल अगर पेट्रोल लेना आपको 97 रुपये 33 पैसे आपको कीमत का पेट्रोल मिलेगा। ये जो कीमतें हैं हर रोज़ बढ़ती दिखाई दे रही हैं। आज पेट्रोल 34 पैसे बढ़ा है, हालांकि डीजल नहीं बढ़ा है, लेकिन लगातार एक साल से महंगाई की मार जनता झेल रही है। एक बड़ा हिस्सा जो है डीजल का खेती में किसान प्रयोग करते हैं। आम आदमी जो गाँव से आते हैं, हम आपको दिखाएं कि जो आसपास के गांव से रोज़मर्रा के कामों से या जो नौकरी पेशे वाले जो निजी क्षेत्र में काम करते हैं वो आते हैं, उनके ऊपर सबसे बड़ी मार है। ऑटो जो चलाते हैं हर रोज़ कमाते हैं, हर रोज़ खाते हैं, उनके ऊपर एक बड़ी मार है। तो ये जो कीमतें हैं
जनता परेशान है और सरकार से गुहार लगा रही है कि इन कीमतों पर लगाम लगनी चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए। ये जो कीमतें हैं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। जिनसे खबरें अभी तक के लिए विजेंद्र कुमार। अब आपके मन में सवाल ये भी उठ रहा होगा कि जो सरकार तर्क दे रही थी वो करे तो क्या करे, क्योंकि एक तरफ देश को भी चलाना है और विकास के काम भी करने हैं, तो एक्साइज ड्यूटी तो घटा नहीं सकते। बाकी जो पेट्रोल डीजल की कीमतें हैं वो तो तय कंपनियां करती हैं, तो सरकार करे तो क्या करे। लेकिन असल वजह क्या है, क्या वाकई में कच्चे तेल के दाम इतने बढ़ चुके हैं कि अब सरकार के हाथ में और कंपनियों के हाथ में कुछ भी नहीं है। मार्केट एक्सपर्ट केशव गर्ग हमारे साथ इस समय फोनलाइन पर मौजूद है ताकि आप बारीकियों को समझ सके और आपको जानने का हक भी है। केशव जी, जो इस समय हालात बने हुए देश में पेट्रोल डीजल को लेकर, एक तरह से अब आम लोग खुलकर बोल रहे हैं कि सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। सरकार को देखना चाहिए कि हमारी जेब पर असर पड़ रहा है, रसोई बजट पर भी असर पड़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन भी अब महंगा होता है, डीजल की वजह से महंगा होता है, तो उसका असर आम आदमी पर ही पड़ता है। तो ऐसे में क्या वजह आप मानते हैं कि पेट्रोल डीजल की जो कीमतें बढ़ रही है, इसके लिए दोषी कौन है? देखिए, दोषी को तो मैं नहीं जानता, बट अगर मैं टेक्निकली बात करूं तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो गवर्नमेंट को बहुत जल्दी डिसीजन लेना होगा। जैसे कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाए, बिकॉज क्या हो रहा है कि अभी पेट्रोल और डीजल के ऊपर वैट और एक्साइज ड्यूटी लगती है और कई सारी चीजें ऐसी है जहां पर जीएसटी लगता है, तो टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहा है वहां पर। तो अगर पहली प्राथमिकता तो ये होनी चाहिए कि जीएसटी के अंदर पेट्रोल और डीजल को लाया जाए, जो कि अभी तक नहीं लाया गया है। दूसरी प्राथमिकता ये है कि जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है ऑन डीजल एंड पेट्रोल, वो उसको थोड़ा इन्हांस किया जाए, मद्देनजर की जो आम आदमी है उसकी जेब के ऊपर ये बहुत भारी पड़ रहा है, और जो गाड़ी में चलने वाला आदमी है वो भी अभी टू व्हीलर पे आ गया और टू व्हीलर वाला साइकिल पे आ गया है। तो अगर हम इस तरह के हालात देश में करते जाएंगे तो इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये भारत के लिए बहुत अच्छे संकेत नहीं होंगे। केशव जी, सरकार का तर्क है कि एक्साइज ड्यूटी अगर हम कम करते हैं या फिर हम जीएसटी के दायरे में से लाते हैं तो एक बड़ा हिस्सा जो टैक्स का है वो सरकार के पास नहीं आएगा और सरकार का खजाना नहीं भर पाएगा, जबकि हमारे देश में डायरेक्ट टैक्स देने वाले बहुत कम हैं लोग। देखिए, जहां तक रही बात टैक्स कलेक्शन की, ये बात ठीक है कि पेट्रोल और डीजल के ऊपर बहुत ज्यादा मेजर जो टैक्स कलेक्शन होती है वो वहीं से होती है, लेकिन ये कह देना कि सेंट्रल एक्साइज और वैट की जगह पे अगर जीएसटी आता है तो खजाना नहीं भरेगा, ये बिल्कुल गलत है। बिकॉज आज के दिन क्या हो रहा है कि दोनों सरकारें, चाहे वो राज्य सरकार है चाहे वो केंद्र सरकार है, वो दोनों सरकारें पेट्रोल और डीजल की सेल के मद्देनजर रखते हुए बहुत ज्यादा टैक्स वसूल कर रही है, और उसकी वजह से टैक्स ऑन टैक्स का इशू आ रहा है। ऐसा तो नहीं है, आपको लगता हो, मार्केट एक्सपर्ट आप हैं, कि सरकार ज्यादा निर्भर हो गई है पेट्रोल डीजल पर अब, कि हम यहीं से बिल्कुल हो गई सारा पैसा लेंगे? बिल्कुल हो गई है, आपने सही बात पकड़ी है। बिकॉज गवर्नमेंट अभी बहुत सारी चीजें फ्री में देनी पड़ रही है, वैक्सीनेशन फ्री हो रहा है और बहुत सारी चीजें हैं जो एज एन इकोनॉमी, एज अ लीडर इनको ये प्रेजेंट करना पड़ेगा कि हम फ्री कर रहे हैं, बट देन वो कहीं ना कहीं से तो भरपाई होगी। तो ये एक ऐसी चीज है जहां से वो भरपाई हो रही है। और डीरेगुलेशन की एक टर्म के अंदर जहां पर इन्होंने कहा कि पेट्रोलियम कंपनीज अपने आप रेट डिसाइड कर पाएंगी, उस टर्म के अंदर उसके ऊपर पर्दा डाल करके ये कुछ भी रेट्स बढ़ा रही हैं। इसको बहुत जरूरत है कि गवर्नमेंट इसको रेगुलेट करे, बिकॉज ये एक नेसेसिटी है जो हर आदमी को चाहिए ही चाहिए, और सिर्फ उसी को नहीं चाहिए बल्कि आगे ट्रांसपोर्टेशन ले लीजिए। सवाल ये भी दर्शकों के मन में होगा केशव जी, मेरा अंतिम सवाल है कि बाकी पूरी दुनिया में जितने भी देश हैं वहां पर ऐसा नहीं देखा जाता है, अलग अलग नीतियां हैं। खासकर अमेरिका का उदाहरण हमेशा हर तरीके से दिया जाता है, वहां भी कॉर्पोरेट टैक्स तो बढ़ाया जाता है लेकिन पेट्रोल डीजल पर बोझ आम जनता पर सीधा नहीं डाला जाता है। वहां बाइडेन सरकार ने भी कह दिया है कि 15 साल के लिए हम कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ाएंगे, यानी कि अमीरों से वसूली की जाती है टैक्स के तौर पर और गरीबों को वहां पर फायदा दिया जाता है। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, इज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम से कॉर्पोरेट को ज्यादा छूट दी जा रही है। इस बात से मैं आपके साथ मेल नहीं खाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर भी भारत सरकार इस बात पे जोर लगा रही है कि जो अमीर वर्ग है उनसे टैक्स ज्यादा कलेक्ट किया जाए। बट एक बात समझनी होगी कि जो पेट्रोल और डीजल है वो हर वर्ग को
छूता है, हर वर्ग उसका इस्तेमाल करता है, तो वो कहीं ना कहीं इसको रेगुलेट करने की जरूरत है। और जो विदेशों की आप बात कर रहे हैं, वहां पर इस चीज को रेगुलेट किया जाता है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल सिर्फ एक खपत पे ही उसका खर्चा नहीं होता, बल्कि उसके आगे इन्फ्लेशनरी इफेक्ट होते हैं। ट्रांसपोर्टेशन ले लीजिए, सब्जियों के रेट ले लीजिए, वो सब महंगा होता चला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक तो इसलिए वो रेगुलेट करना जरूरी है। बिल्कुल, सरकार को अपनी आर्थिक नीति में थोड़ा बदलाव करने की भी जरूरत है, ये भी कह सकते हैं हम। बहुत बहुत धन्यवाद केशव जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने बताया कि आखिरकार सरकार किस तरह से पेट्रोल डीजल के जो एक्साइज ड्यूटी है उसको कम नहीं कर पा रही है। क्या मजबूरी है सरकार की, निर्भरता ज्यादा हो गई है पेट्रोल डीजल पर, और क्योंकि सरकार को ये भी एक सच्चाई है कि बहुत से विकास कार्य भी करवाने हैं, वैक्सीनेशन भी फ्री देना है, और जो आम जनता है उसको सुविधाएं भी देनी है, कई सरकारी योजनाएं भी है, उसको लेकर भी टैक्स तो चाहिए, लेकिन क्या सब कुछ पेट्रोल डीजल से निकलेगा, ये भी तो एक अहम प्रश्न है। एक रिपोर्ट देखिए सिरसा से हमारे संवाददाता नकुल जसूदा की। पेट्रोल और डीजल के दामों में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। आज पेट्रोल 34 पैसे बढ़ा है, डीजल के दाम आज नहीं बढ़े हैं। सिरसा के पेट्रोल पंप की तस्वीरें हम आपको दिखा दें तो 98.5 रुपये पेट्रोल हो गया है, यानी कि 1.5 रुपये की दूरी है जब सैकड़ा मार जाएगा पेट्रोल। हरियाणा के साथ लगते राज्य राजस्थान और पंजाब में पेट्रोल 100 रुपये पहुँच गया है, और अब अगर सिरसा की बात की जाए तो यहाँ पर 98.5 रुपये पेट्रोल है। प्रीमियम पेट्रोल ने तो सैकड़ा मार लिया है, 102 रुपये 82 पैसे प्रीमियम पेट्रोल यहाँ पर बिक रहा है। तो कुछ लोगों से हम बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि क्या कहना है उनका, कितना असर पड़ता है लोगों के लाइफ पे। सर, कितना असर पड़ता है पेट्रोल डीजल के दाम जब बढ़ते हैं तो? ऐसे जी लोगों को दिहाड़ी दर लगा लो, दिहाड़ी जो है इतनी बढ़ जाती है, अब इतने रुपए दाम बढ़ेंगे तो कैसे करेगा। एक आम किसान ले लो, किसान का भी देखो ना आप, जो बुआई करता है तो उसके अंदर कितना असर पड़ता है डीजल का, पेट्रोल का। पेट्रोल से भी जो है सारे साधन चलते हैं, डीजल से खेती होती है, तो इससे तो बहुत गलत असर पड़ रहा है। तो किसान तो मारा जाएगा, महंगाई इतनी बढ़ रही है, तो सरकार को जो है इनके दाम घटाने चाहिए। क्या विपक्ष का लग रहा है आवाज़ नहीं उठा रहा, सत्ता पक्ष के लोग हैं वो सुन नहीं रहे, तो आम जनता कहाँ जाएगी? हाँ, तो उनको आवाज़ उठानी चाहिए, ठीक है ना। विपक्ष आवाज़ उठाएगा, उनको करनी चाहिए। आम जनता बोल रही है, उनकी भी सुननी चाहिए सरकार को, तो सरकार को जो दाम घटाने चाहिए। तो बिल्कुल लोगों का कहना है कि विपक्ष को सुनना चाहिए, विपक्ष को आवाज़ उठानी चाहिए। सत्ता पक्ष, सरकार, सियासतदानों को लोगों की चिंता करनी चाहिए। रोजाना दाम बढ़ रहे हैं, सरकार नहीं सुन रही, ऐसा लोगों का कहना है। सिरसा से नकुल जसूजा, खबरें अभी तक। पानीपत में हमारे संवाददाता प्रदीप रेड्डू ने भी लोगों से बातचीत की है और जायजा लिया कि पानीपत में पेट्रोल डीजल के दाम अब कहां तक पहुंचे हैं। आम आदमी करे तो करे क्या करे, महंगाई के बोझ के नीचे लगातार पिसता जा रहा है। ये है आम आदमी जो रोजाना पेट्रोल पंप पर पहुंचता है पेट्रोल डलवाने के लिए, लेकिन जब मीटर देखता है तो हैरान हो जाता है। 1 लीटर पेट्रोल खरीदना आज आम आदमी के लिए मुश्किल होता जा रहा है। तो 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 96 रुपये 84 पैसे हो चुकी है, यानी 34 पैसे आज बढ़ोतरी हुई है, कल भी 34 पैसे। लगातार 2 दिन से पेट्रोल खरीदना आम आदमी के लिए मुश्किल होता जा रहा है। 1 लीटर पेट्रोल खरीदकर टंकी हिलाकर आम आदमी देखता है कि कब तक चलेगा ये पेट्रोल, कब तक, क्या आज पूरा दिन निकल जाएगा। तो आम आदमी से इस बारे में बातचीत करने के लिए हम यहाँ पर पहुँचे हैं। मैम, आप बताइए, लगातार जो पेट्रोल के रेट बढ़ते जा रहे हैं, कल भी 34 पैसे, आज भी, तो आप क्या कहना चाहोगे सरकार? मैं यही कहना चाहूँगी, ये मोदी सरकार आम आदमी की कमर तोड़ दी है इस महंगाई ने। जो सरकार ने इतनी महंगाई बढ़ाई है, पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। 3 महीने में करीबन वो 40 बार बढ़ चुके हैं दाम। एक आम इंसान कहाँ जाए? क्या पेट्रोल डलवाने के लिए अपनी बाइक में, गाड़ी में, उसको बैंक से ही लोन में लेना पड़ेगा। आज गैस सिलेंडर के दाम, खाद्य सामग्री के दाम इतने बढ़ चुके हैं कि आज हमारे घर का बजट, एक घरेलू महिला इतनी परेशान है, उनका पूरा आर्थिक बजट आज ऊपर नीचे हो चुका है। आज हमें अपने घर के खर्चे के लिए भी लोन लेने की नौबत आ चुकी है। तो देखिए, घर के खर्चा चलाने के लिए आम आदमी को लोन लेने की जरूरत पड़ रही है, ऐसा कटाक्ष यहाँ पर आम आदमी कर रहा है। और भी कुछ लोगों से हम बातचीत करेंगे। तो ये लोग पेट्रोल डलवाने के लिए है। सर, लगातार 100 रुपये की तरफ बढ़ता जा रहा है पेट्रोल के रेट, क्या कहना चाहोगे? बहुत मुश्किल हो गई जी, हम तो पैदल चलने के लिए मजबूर हो गए हैं। पेट्रोल इतना महंगा है, पैसे कमाई कहीं से है नहीं है, और पेट्रोल डलवाने तो कहाँ से? रोजाना कितना पेट्रोल डलवा लेते हो आप? डलवाना 100 रुपये का डलवाता हूँ।
खर्च हो जाता है। हाँ जी, मतलब परेशानी आ रही है। परेशानी बहुत आ जा रही, कमाई तो है नहीं और पेट्रोल तो जो डलवाना पड़ता है। तो देखिए आमदनी उतनी नहीं है लेकिन खर्चा वो लगातार बढ़ता जा रहा है। आम आदमी की तस्वीरें देखिए, रोजाना पेट्रोल पंप पर आता है और 1 लीटर पेट्रोल डलवा के ये सोचता है कि कब तक चलेगा, शाम तक चलेगा। बीजेपी के प्रवक्ता वीरेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़ेंगे और इस समय संजीव भारद्वाज कांग्रेस प्रवक्ता है हमारे साथ फोन इन पर। संजीव जी, विपक्ष क्या आवाज उठा रहा है आम जनता की? क्या आपको लगता है कि अब सड़कों पर आकर आपको सवाल पूछना चाहिए सरकार से कि सरकार दाम कब कम कर रहे हैं, एक्साइज ड्यूटी और वैट कब कम कर रहे हैं आप? देखिए कमल जी, मैं आपके माध्यम से आपके श्रोताओं को बताऊं कि 7 से 17 तारीख तक डिफरेंट डेज में हमारी कांग्रेस पार्टी ने पूरे इंडिया के अंदर इन चीजों के खिलाफ, चाहे वो किसी चीज के रेट बढ़ रहे हैं, मोटी बात मैं बताऊं, जो मौजूदा सरकार, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे वो प्रदेश की सरकार हो, इसकी दमनकारी नीतियों के विरोध में हम लोग मुख्य विपक्षी पार्टी होने के नाते 7 से 17 लेकिन संजीव जी, आपकी एक प्लानिंग होती है, एक दिन प्रदर्शन करते हैं, अगले दिन थक जाते हैं और फिर आप वापस अपने पार्टी कार्यालय में जाकर चर्चा अपनी पार्टियों की करते हैं कि आपकी पार्टी में गुटबाजी है कि नहीं है। लेकिन असल में रोजाना आपको सड़कों पर आना चाहिए, रोजाना सवाल आपको पूछना चाहिए सरकार से, क्योंकि आम जनता से उम्मीद बहुत है आपको। कमल जी पूरी करने दीजिए मुझे बात। हम लोग जैसे किसानों का आंदोलन कितने लंबे समय से चल रहा है और हर कांग्रेसी उनकी उस मांग का समर्थन करते हुए मौजूदा टाइम में उनको जायज सहायता पहुंचाने के लिए पूरे हिंदुस्तान में तैयार है और सहायता पहुंचा रहा है उनको। लेकिन वहां ये कह देते हैं कि हम उनको भगा रहे हैं, जहां हम रेगुलर सहायता कर रहे हैं। अब आप बताएं, इनकी तो इतनी दमनकारी नीतियां हैं, इनको पब्लिक की परवाह नहीं है। इनको एक परवाह आपने भी नहीं की थी। आप पर भी आरोप, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक बात कही पूरे देश के सामने कि आज पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, तो इसके पीछे वजह जब आपकी सरकार होती थी तब की है। यूपीए सरकार के दौरान जो बॉन्ड छोड़कर गए आप पेट्रोल डीजल का, वो आज तो भुगत रही है बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार। ऐसा है कमल जी, कहने को तो कोई रोक नहीं सकता ना। आप देखें, वो जिस रेट में ऊपर से वहां गैलन वगैरह कच्चे तेल का जो रेट था, उसके अंदर भी कांग्रेस सरकार इनको सब्सिडी देती थी। फिर मैं आज कहता हूं 7 साल में अपनी ये चीजें गिनवाएं, अपनी उपलब्धियां गिनवाएं। 7 साल में इन्होंने किया क्या है? कांग्रेस पार्टी 7-7.25 साल पहले लोगों ने सत्ता से उतार दी थी। आज देखें, आज ये आंकड़े हैं सर मेरे पास। संजीव जी देखिए, जो आंकड़े हुए हैं उसकी चर्चा होनी चाहिए। आपकी सरकार जब उस दौरान थी आपने क्या किया? मैं आंकड़े लेकर बैठा हूं सर, ऐसे मैं आंकड़े लेकर बैठा हूं, बताऊं मैं आपको, आंकड़े लेकर बैठा हूं। मैं बता देता हूं आपको, जो आप तेल बॉन्ड पर पैसा छोड़कर गए हैं वो लाखों करोड़ में उस पर ब्याज लग रहा है और यहां ब्याज अक्टूबर से लेकर मार्च 2026 के बीच मौजूदा सरकार को चुकाना होगा। जो भी आगे आएगी, बीजेपी की आती है, आपकी आती है, अनुमान देखिए आप। नहीं, जनता को पता लगने दीजिए, आम आदमी को पता तो होना चाहिए ना कि आपकी सरकार ने क्या किया था। करने को दिया, मेरे पास भी सभी आंकड़े उपलब्ध हैं सर। आपकी मेरे पास आंकड़े हैं सर। इसी साल केंद्र को लगभग 20,000 करोड़ रुपए तो सिर्फ ब्याज के रूप में देना होगा, जो आप तेल बॉन्ड छोड़कर गए हैं। सुनिए ना संजीव जी, और इसके बाद मैं पूरा आंकड़ा कर लूं, 20,000 करोड़ रुपए तो सरकार को अब ब्याज के तौर पर चुकाना होगा और इसके बाद 2023 में 22,000 करोड़ रुपए चुकाना होगा। ये तेल बॉन्ड की बात कर रहा हूं, जो आपकी यूपीए की सरकार थी। 2024 में 40,000 करोड़ और 2026 में 37,000 करोड़ भुगतान करना होगा। कमल जी, मेरी बात भी तो पूरी होने दें। आप अपनी बात, मैं तो आंकड़े बता रहा हूं सिर्फ। तो फिर मुझे लाइन पे क्यों लिया आपने? इसलिए लिया है क्योंकि आप भी तो पूछना चाहते हैं ना। अगर ले रहे हो तो मेरी भी सुन लो। मैं तो आंकड़े बता रहा था ना। मुझे 5 मिनट का टाइम तो मैं बता दूंगा। 5 मिनट तो ज्यादा हो जाएंगे सर, 1 मिनट ले लीजिए, उसके बाद बीजेपी के प्रवक्ता को बोलिए। 2 लाख करोड़ आप बताएं, क्या ये 20,000 करोड़ ही इकट्ठे करे इन्होंने? ये एक्साइज ड्यूटी बढ़ा के जो 33 रुपए एक्साइज ड्यूटी कर दी,
बढ़ी, क्या अभी वो 20,000 इकट्ठे बिल्कुल नहीं हुए? बिल्कुल ये जो भी 20,000 की बात आप नहीं, आप बार-बार सही कह कर रहे हैं संजीव जी, इस बात में मैं सहमत हूं। 5 गुना कमाई बढ़ी है पिछले 7 साल में सरकार की, ये बात मैं भी कह रहा हूं। आप बार-बार ये तो मैं भी कह रहा हूं। इनकी भाषा इनकी सुन के बोलेंगे। नहीं, क्या ये वो तो मैं भी कह रहा क्या वो हूं। 2 और लाख आंकड़े करोड़ हमने है? दर्शकों को दिखाए अगर हैं आंकड़ों की बात कि है, जब कच्चे तो तेल, आप दीजिए, विदु जी सुनिए, बीजेपी आप प्रवक्ता डिबेट विदु हमारे साथ रखिए। जुड़ चुके हैं, पूरी उनसे मैं सवाल लेता आंकड़ों की मैं हूं। शाम संजीव तक जी, मेरे को संजीव टाइम जी, संजीव दीजिए जी, कि कितना ब्याज था और कितने पैसे इन्होंने इकट्ठे कर ठीक है, लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। हर रोज 15-20 घरानों के अलावा पूरे देश की 140 करोड़ जनता मौजूदा इस सरकार सवाल का को जवाब टैक्स मैं दे बीजेपी रही। प्रवक्ता से लूंगा। विदु जी, नहीं इतनी दिखाई कमाई दे रही आपने इनको, की, 140 करोड़ की जनता, दुख दर्द नहीं दिखाई दे विदु रहा। साहब, इतनी कमाई आपकी सरकार ने कर ली पिछले 7 साल में, जब कच्चे तेल के दाम बहुत कम थे, आपने बहुत कमाई की। आज थी आम आदमी को कि तेल के दाम घटेंगे और अब घटेंगे, और फिर उम्मीद थी कि मुश्किल दौर में सरकार चली, कोई बात नहीं, आपने उस दौरान नहीं घटाए तेल के दाम, लेकिन इस मुश्किल दौर में तो घटा लीजिए एक्साइज ड्यूटी, वैट, थोड़ा तरस खाइए। अब की बार मोदी सरकार बहुत ही महंगाई की मार, याद कीजिए वो नारा। देखिए जितना केंद्र सरकार जितना एक्साइज ड्यूटी के और 1-2 और टैक्सों के जरिए जितना पैसा लेती है, जितना केंद्र सरकार का शेयर है, उससे ज्यादा ही शेयर स्टेट गवर्नमेंट का है। इस पर एक बार ध्यान करिए। इस पे केवल केंद्र के ऊपर ठीकरा फोड़ना ठीक नहीं है। दूसरी बात, हम जिन परिस्थितियों से निकले हैं, देखिए ये जो पैसा किसी ने कमाया है, किसी ने व्यक्तिगत नहीं कमाया है, ये सरकारी कोष में जो है पैसा जा रहा है। और ये कोष कहाँ लग रहा है? ये कोष 80 करोड़ भारतीयों को जो मुफ्त में राशन दिया गया, वो भी तो पैसा यही इसी कोष में से निकला है। जिस प्रकार से विद्युत जी, ज्ञानवर्धन 2014 के बाद ही क्यों हुआ? ये 2014 से पहले ज्ञानवर्धन क्यों नहीं हुआ? कि पहले भी सरकारें थी, पहले भी तेल के दाम बढ़ते थे, आप सड़कों पर आ जाते थे। 2014 से पहले जब हम 2 फ्रंट पर हमारी सेना खड़ी थी, उस समय देश के रक्षा मंत्री संसद में खड़ा होकर कहते थे कि उनके पास विमान खरीदने के लिए, लड़ाकू विमान खरीदने के लिए पैसे नहीं है। 2014 से पहले जब हमारे यहाँ पर शत्रु हमारे घर के ऊपर खड़ा था, पेट्रोल डीजल की बात कर रहा हूँ, लड़ाकू विमान की बात कर रहा हूँ। अगर आपने खुद ही बात करनी है तो मुझे आपने क्यों इन्वाइट किया है? नहीं, मैं तो सवाल पूछूंगा ना, मैं तो सवाल पूछूंगा ना, उत्तर लीजिए। मैं तो सवाल ही पूछूंगा ना, मुझसे उत्तर भी तो लीजिए, मुझे भी तो बोलने का अवसर दीजिए। बोलिए। देश के अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री वो ये कहते थे कि पैसे पेड़ पर लगे हैं। आज जितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, लगभग 33 किलोमीटर प्रतिदिन की एवरेज के नेशनल हाईवेज बन रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे ऊपर जो संकट आए हैं, वैश्विक संकट आए हैं, कोरोना संकट जैसी बात है, उसमें पूरे देश के अंदर 130 करोड़ लोगों को फ्री वैक्सीनेशन देना हो, चाहे कृषकों को एमएसपी देने की बात हो, नहीं, रोड टैक्स जो आप लेते हैं, नहीं रोड टैक्स लेते हैं कि नहीं लेते आप रोड टैक्स लेते हैं? तो पिछले कोरोना काल में कई स्टेट्स ने कोरोना सेस भी लगाया कि नहीं लगाया? और क्या पूरी दुनिया में सिर्फ हमारे देश में ये संकट आया? देखिए पूरी दुनिया में सबसे सस्ता तेल देने वालों एक देश में से हम हैं। अच्छा, एक आम आदमी के नाते विदु जी ईमानदारी से बताइए, ठीक है बीजेपी प्रवक्ता, आपको डिफेंड करना पड़ेगा, कुछ ज्यादा नहीं हो गए तेल के दाम? नहीं, डिफेंड मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, मैं डिफेंड के दाम नहीं लग रहे आपको? मुझे डिफेंड करना पड़ेगा, लेकिन मैं डिफेंड भी ठीक कर रहा हूँ। नहीं, ज्यादा तेल के दाम नहीं हो रहे। देखिए सरकार संवेदनशील है, सरकार इसके प्रति चिंतनशील है। स्टेट्स को और प्रदेश को और देश की सरकारों को के अंदर चिंता तो है, लेकिन प्राथमिकताएं गरीब के तक अन्न पहुंचाने की भी हैं। प्राथमिकताएं सेना के नवीनीकरण के लिए भी है, नई चुनौतियां झेलने के लिए भी। यानी आप कह रहे हैं सरकार की मजबूरी है। आपका जो तर्क था मैं उसे आगे बढ़ा देता हूं। कंपनियां तेल के दाम तय करती हैं, इंटरनेशनल स्तर पर भी कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे हैं, इसलिए सरकार कुछ नहीं कर पा रही है, और विकास के काम करवाने तो तेल के दाम तो झेलने पड़ेंगे बढ़ते हुए, ये आप कह रहे हैं। शुक्रिया आप दोनों का, संजीव जी आपका भी और विदु जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया, तर्क दोनों पार्टियों के अपने अपने हैं। राजनीति सियासत को आप जितना समझने की कोशिश करेंगे उतना ही कंफ्यूज हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। अपनी कमाई बढ़ाइए किस तरह, तेल के दाम तो बढ़ते रहेंगे, कमाई बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, या फिर आप बाइक चलाना या कार चलाना छोड़ दीजिए, ट्रांसपोर्टेशन से आप जाइए, वरना तेल के दाम जो बढ़ रहे हैं, सरकार के पास सिर्फ यही तर्क है कि कंपनियां बढ़ा रही हैं, कंपनियों के हाथों में पेट्रोल डीजल। कांग्रेस और बीजेपी दोनों से हम पूछना चाहते हैं किसने दिया? सिर्फ आपने दिया है। और इसके बाद जो तेल बॉन्ड की बात है उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, ये केंद्र की मोदी सरकार अब कहती है
केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री कहते हैं। तो इस पर एक बड़ी चर्चा वाकई में होनी चाहिए और आम जनता को खुद समझना चाहिए कि कौन इसके लिए दोषी है कि आज 100 रुपए से ज्यादा का पेट्रोल के दाम कई राज्यों में हो चुके हैं। इस खास पेशकश में इतना ही। अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए खबरें अभी तक।